नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, आपको पता होगा कि जब से ये सिद्धार्थ सर आए हैं, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं। इसी सिलसिले में जो एग्जामिनेशन होते थे अर्धवार्षिक और वार्षिक सरकारी स्कूलों में, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि इनको जो है बोर्ड जैसा ही बनाने की प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बच्चे की जो 100% सत्यता है, यानी जेन्युइनिटी है, उसके बारे में जान पाएँ। नकल से बचने की व्यवस्था किया जाए, इससे जुड़ी तमाम जो है कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए इस बार के जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसमें सभी शिक्षकों का प्रधानाध्यापक और वरीय शिक्षक को छोड़ के 2 शिक्षक अपने स्कूल में रहेंगे। अदरवाइज 2 शिक्षक के अलावे जितने शिक्षक हैं, सभी को दूसरे स्कूल में शिक्षक बना के भेजने का पत्र जारी हुआ है और उनको दूसरे स्कूल में जाके परीक्षा लेना है। तो इस परीक्षा से जुड़ी जो है कुछ खास बातें हैं, जिसको आपको जान लेना अति आवश्यक है, ताकि आपको भी यदि शिक्षक का कार्य मिला है दूसरे स्कूल में जाने का, तो आप भी उसको अच्छे से कर पाएँ और अपने कार्य को अच्छे से निभा पाएँ। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो है शिक्षक के लिए 3 फॉर्म हैं जो आपको भरना होगा। यदि आप दूसरे स्कूल में जाते हैं शिक्षक के तौर पे, तो आपको 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। एक तो गोपनीयता फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरा आपका सारा डिटेल देना पड़ेगा कि आप किस शिक्षक से हैं, और तीसरा जब आखिरी में जब आपकी अंतिम दिन की एग्जाम हो जाएंगे, तो आपको उस स्कूल से विरमण पत्र लेके अपने स्कूल को ज्वाइन करना है। तो ये तीनों फॉर्म कैसा होगा, तीनों फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। शिक्षक बनने से पहले आपको कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे, शिक्षक बन के दूसरे स्कूल में जाएंगे तो आप अपना अटेंडेंस कैसे बनाएंगे, ड्यूटी के बाद विरमण पत्र मिलेगा, है ना, अटेंडेंस ऑनलाइन बनेगा ऑफलाइन बनेगा, और परीक्षा से जुड़ी जो 10-12 बातें हैं, जो दिशा निर्देश है लेटर में, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, लेटर अगर जारी मिल गया होगा, तो ये 3 फॉर्म में पहला फॉर्म आपको इस तरीके का मिलेगा, जिसमें बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय परीक्षा विवरण पत्र, यानी परीक्षा, चूंकि आपको पता होगा कि यदि आप बोर्ड एग्जाम में कभी ड्यूटी में गए हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है गोपनीयता फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपको शपथ पत्र के तौर पर देना होता है कि हमारे क्लासरूम से यदि किसी प्रकार का कोई चीट पुर्जा निकलेगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। और उससे पहले आप अपना विवरण भर कर देते हैं। सेम वही चीज़ कि आप किस विद्यालय से हैं, तहसील का क्या नाम है, जिला क्या नाम है, विद्यालय का कोड क्या है। प्रमाणित किया जाता है कि निम्न विषयों की परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक द्वारा मेरी उपस्थिति में निर्धारित निम्न निर्देशक दिनांकों को आयोजित करवाई गई है। परीक्षा आयोजन की सूचना बोर्ड एवं जिला अधिकारी को दे दी गई है। ये भरेंगे प्रधानाध्यापक, जिस स्कूल में आप जाएंगे एज ए शिक्षक बन के, उस स्कूल के प्रधानाध्यापक इस फॉर्म को भरेंगे और उनके यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उन सबका जो है डिटेल डालेंगे, है ना। यदि आप अपने स्कूल का प्रधानाध्यापक है तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। यदि कोई बाहर से शिक्षक आते हैं उनका भी, और जो आपके स्कूल के शिक्षक है उनका भी प्रमाणीकरण के लिए कैसे बनेंगे, जैसे 2 कॉलम दिया है। और में डालना है जो बाहर से शिक्षक आए हैं, जो बाहर से टीचर आए हैं आपके यहाँ शिक्षक बन के, उनका नाम है, शिक्षक नाम व पद, विषय कौन सा विषय का एग्जाम लिए, दिनांक, पाली कौन सा, आवंटित परीक्षार्थी, उपस्थित परीक्षार्थी, ठीक है, अनुपस्थिति कितनी, हस्ताक्षर। यानी जैसे कि अब मेरा ड्यूटी पड़ा, तो जैसे बोर्ड में होता था कि एक स्कूल में एक क्लास में जो आपके क्लास मिला है जिसमें शिक्षक का कार्य करना है, उसमें टोटल बच्चे कितने थे, तो उस टोटल बच्चे का संख्या आपको देना है। उसमें से उपस्थित परीक्षार्थी कितने थे वो भी देना है, और अनुपस्थित कितने रहे, और लास्ट में आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो बाहरी शिक्षक हैं, जिस तरीके से आपका मैक्सिमम 10 दिया गया है, तो ये भरना है। उसके बाद आप अपने आंतरिक जो आपके ही स्कूल के जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, वो भी आपके स्कूल में ही रहने वाले हैं, तो उनका भी नाम उसी प्रकार से देना है। तो ये एक हो गया आपको विवरण फॉर्म, जिसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शिक्षक परीक्षित द्वारा प्रायोगिक परीक्षाएं में
मेरे सुपरविजन में निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार आयोजित करवाई गई। सुपरविजन में, ठीक है, दिनांक, हस्ताक्षर, नाम, यहाँ पदनाम, मोबाइल नंबर, ये करेंगे प्रधानाध्यापक, ठीक है, सारे फॉर्म को फिलअप करने के बाद। यदि परीक्षकों की संख्या अधिक हो तो इस प्रपत्र की फोटो प्रति सरकार करवाकर प्रयुक्त किया जाए। यानी 10 से ज्यादा अगर शिक्षक हो तो इसका डबल कॉपी आप करवा के उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उक्त प्रपत्र के जो परीक्षा समाप्त पूर्ति करवाकर विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखे। इसको जो है प्रधानाध्यापक को रिकॉर्ड को सुरक्षित भी रखना है, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा आवश्यकता होने पर आपको मंगाया जाएगा। दूसरा फॉर्म जो आपको भरना होगा वो होगा, इसी पीडीएफ में दिया है, गोपनीयता का शपथ पत्र। यानी आप जो बोर्ड में भरते थे कि हमारे स्कूल में अगर किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो उसकी जिम्मेवारी हम, तो इसमें है कि मैं एतद द्वारा निर्वाह पूर्वक घोषित करती हूँ कि बिहार सरकार इतना के द्वारा अपनी वीक्षक अवधि 18/9 से 26/9 में निर्देशा उपयुक्त विषयक प्रासंगिक माध्यम से आवंटित विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में ये भरना है वीक्षक को, जिनकी ड्यूटी दूसरे स्कूल पर ही है, उनको ये फॉर्म भरना है कि सभी छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 24 हेतु जारी कार्यक्रम में अपने को सदैव निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक लगाए रखूंगा तथा उनके कार्यकलाप को पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाए रखूंगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान अन्य रूप में जानकारी में आया किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करेंगे। फिर टीचर का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और दिनांक। तो ये फॉर्म भरना है। पहल का फॉर्म भरना है, जो परीक्षा विवरण फॉर्म है वो भरना है स्कूल के प्रधानाध्यापक को, और उसके बाद जो दूसरा गोपनीयता फॉर्म भरना है वो भरना है वीक्षक को, जो वीक्षक बन के शिक्षक दूसरे स्कूल में गए हैं उनको फॉर्म भरना है। उसके बाद जो अंतिम फॉर्म भरेंगे वो आपको उस विद्यालय के प्रधान आपको देंगे, विरमण पत्र देंगे। चूंकि आप जो है अपने स्कूल से अभी जो है ऑफिशियल ड्यूटी पे गए हैं, प्रतिनियुक्त हैं, तो जब आप अपने स्कूल में दोबारा जाएंगे तो विरमण पत्र लेके जाएंगे और अपने प्रधानाध्यापक को देंगे। तो उसमें पत्र संख्या, दिनांक और पूरा लिखा रहेगा। प्रमाणित किया जाता है कि फलाना टीचर, पति पिता का नाम, आवंटित विद्यालय का नाम, प्रखंड इतना से दिनांक इतना तक अर्धवार्षिक मूल्यांकन में सफलतापूर्वक विद्यालय द्वारा उनके मूल विद्यालय प्रखंड इतना में योगदान देते हुए पूर्वान्ह में आवंटित जिला से विरमित किया, इसके उज्जवल भविष्य की कामना। तो ये 3 फॉर्म जो है विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें पहला फॉर्म और अंतिम फॉर्म वो स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा भर के दिया जाएगा, जिसमें से अंतिम विरमण पत्र आपको फॉर्म फिलअप के बाद दिया जाएगा प्रधानाध्यापक के द्वारा, केंद्राधीक्षक और विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर, है ना। केंद्राधीक्षक होता है, विद्यालय प्रधान है ना, जो हेड होते हैं। और उसके बाद जो पहला फॉर्म है गोपनीयता फॉर्म वो शिक्षक को भरना है और 2 फॉर्म प्रधानाध्यापक को भरना है। तो एक जो विवरण फॉर्म भरना है वो प्रधानाध्यापक भर के अपने कार्यालय में रखेंगे और दूसरा विरमण पत्र जो है वो शिक्षक को देंगे 26 तारीख को, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, है ना। और उसके बाद इससे जो जुड़ी है वो 10 बातें मैं उसको भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, 1 मिनट। उसके बाद जो आपके ये 10 जो बातें हैं अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु जो 2024 जो दिशा निर्देश है, जिसमें साफ साफ कहा गया है, ये सारा जो केंद्राधीक्षक यानी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि सभी केंद्राधीक्षक अपने यहाँ वीक्षण कार्य करने आए शिक्षक की उपस्थिति पंजी अलग से संदर्भित करेंगे, जिसमें वीक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। ऑफलाइन में अभी आपका हाजिरी बनेगा, जिसके लिए अलग से उपस्थिति पंजी विद्यालय प्रधान द्वारा व्यवस्था करना है। सभी वीक्षक उपस्थिति पंजी के साथ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति मार्क ऑन ड्यूटी में भी दर्ज करेंगे। जिनका भी दूसरे स्कूल में ड्यूटी पर है वो मार्क ऑन ड्यूटी ऑनलाइन करेंगे और इस स्कूल में उपस्थिति पंजी में भी वो अपना पंजी दर्ज करेंगे। परीक्षा समाप्ति यानी 24 नवंबर के उपरांत सभी उनके मूल विद्यालय हेतु विरमित किया जाएगा। 24 तक एग्जाम था, बट उसको आगे करके 26 कर दिया गया, क्योंकि 25 तारीख को आपका छुट्टी है। प्रत्येक दिन परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व केंद्राधीक्षक द्वारा वीक्षकों से परीक्षा की गोपनीयता का शपथ पत्र लेंगे। यानी जितने दिन एग्जाम होगा उतने दिन गोपनीयता का फॉर्म का शपथ पत्र वो भरवाएंगे। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा शपथ पत्र है। केंद्राधीक्षक वीक्षकों को वर्गवार विषयवार प्रश्न पत्र उत्तर ससमय उपलब्ध करवाएंगे। यानी प्रधानाध्यापक जो है, जैसे आपको इतना जान लीजिए कि जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होता है हूबहू वही काम करेंगे, और इसमें केंद्राधीक्षक जो है प्रिंसिपल होंगे। जितनी संख्या में प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका
केंद्राधीक्षक द्वारा वीक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा, उतनी ही संख्या में वीक्षकों से उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने की जवाबदेही केंद्राधीक्षक की होगी। सभी केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका प्राप्ति, वितरण एवं बच्चों की उपस्थिति का आंकड़ा प्रत्येक दिवस संधारित करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो परीक्षा संचालन से संबंधित सभी आवश्यक संसाधन केंद्राधीक्षक के द्वारा वीक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ससमय परीक्षा प्रारंभ होने और समाप्त होने की संपूर्ण जवाबदेही केंद्राधीक्षक की होगी। केंद्राधीक्षक यह ध्यान रखेंगे कि परीक्षा के दौरान वीक्षकों के द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल न किया जा रहा हो। सभी केंद्राधीक्षक प्रत्येक दिन परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की वर्गवार संख्या अपने संकुल समन्वय को उपलब्ध करवाएंगे। सभी संकुल समन्वय प्रत्येक दिन उपलब्ध विद्यालयों से प्राप्त परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की संख्या को समेकित कर अधोस्तरीय कार्यालयों को उपलब्ध करवाएंगे। तो ये कुछ आपके दिशा निर्देश थे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 हेतु। तो इसको आप देख लेंगे। हाजिरी के से लेके तो आपको ऑनलाइन हाजिरी ऑन ड्यूटी बनाना है, मार्क ऑन ड्यूटी बनाना है स्कूल में जाके, और ऑफलाइन में उनके रजिस्टर में आपका हाजिरी भी बनेगा। 2 तरीके से हाजिरी बनेगा। बाकी आपको ये PDF जो है कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ हम इस वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी इस वीडियो से संबंधित और भी कोई आपको क्वेरी और मैसेज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस अर्धवार्षिक परीक्षा से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उनको स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।